दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को तो घेर ही लिया है। अब बीजेपी के साथ रहते रहते भाजपाइयों के बहकावे में आकर राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव और आरक्षण को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है कि 2027 में राजभर और राजभर की राजनीति, मतलब उनकी पार्टी की राजनीति खत्म हो सकती है। बीजेपी ने जहां आरक्षण की समीक्षा की बात कही है, वहीं अरविंद राजभर ने कह दिया है कि संवैधानिक संशोधन हो सकते हैं, आरक्षण के क्राइटेरिया बदले जा सकते हैं, आरक्षण का मानक बदला जा सकता है। साथ ही अखिलेश यादव को भस्मासुर बता दिया है, जिससे सपा के कार्यकर्ता तो नाराज हो ही गए हैं। आरक्षण वाले बयान को लेकर उनके अपने राजभर समाज के लोग भी बहुत गुस्से में। दरअसल एक पुरानी कहावत है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। ये कहावत आज मुझे राजभर के बेटे अरविंद राजभर के उस बयान के बाद याद आ गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गठबंधन में अखिलेश यादव की भूमिका भस्मासुर वाली हो सकती है। दरअसल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयानों की बौछार ने राजनीति सरगर्मी को तेज कर दी है। इसी बीच उनके चवन्नी वाले बयान को लेकर एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ऐतराज जताते हुए उन्हें भस्मासुर बताया। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में अभी तो 3-4 महीने का वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयानों की बौछार ने राजनीति सरगर्मी तेज कर दी। इसी बीच उनके चवन्नी वाले बयान को लेकर एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ऐतराज जताया है और ऐतराज जताते हुए उन्हें यानी अखिलेश यादव को भस्मासुर बताया। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। हरदोई में एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और अरविंद राजभर, जो ओपी राजभर के बेटे हैं, उन्होंने अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनका सहयोग रहा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं कि अगर हम लोग सतर्क नहीं रहते तो 2022 में ही हम खत्म हो जाते। अखिलेश यादव जिसके साथ गठबंधन करते हैं उनमें उनकी भूमिका भस्मासुर वाली हो जाती है। जिसे गठबंधन करते हैं वो प्रयास यह करते हैं कि उस पार्टी को समाप्त कर दें। चवन्नी वाले बयान के लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रुपया बनाकर छोड़ा, लेकिन परिवारवाद की दुहाई देने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम भी उन्हीं से सीखे हैं। यूपी चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अरविंद राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के 86 सीटों पर अपना जनाधार बढ़ा रही है, 2027 चुनाव के लिए कार्य कर रही है, और उन्हीं 86 सीटों में से लगभग 83 ऐसी सीटें हैं जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। वहीं 83 सीटें जब 2022 में हम गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ गए तो ये सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में चली गई। उन 86 सीटों में से जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के तरफ से हमको प्राप्त होंगी, उन सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लाकर 2027 में विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेगी। आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन पर अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, अभी पूर्व में एक प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन का पूरा बैकअप विपक्षी पार्टियों ने देने का कार्य किया था, जिसका खुलासा भी हुआ। अभी जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है वह आरक्षण को लेकर चल रहा है।
तो भारतीय संविधान में जो आरक्षण प्रणाली दी गई है, पहली बात यह है कि उसको कोई खत्म कर ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि संवैधानिक संशोधन हो सकते हैं, आरक्षण के क्राइटेरिया बदले जा सकते हैं, आरक्षण का मानक बदला जा सकता है। तो एक तरह से उन्होंने आरक्षण के बीजेपी के इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है, पीडीए हमारे साथ है। वहीं दूसरी ओर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की इन नीतियों को, जिसमें वो आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन जताया। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर वो बोले कि सपा के साथ नहीं जाएंगे और आरोप लगाया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अवसरवादी हैं। वह कई बार कांग्रेस से, बसपा से, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सुभाषपा ऐसी नहीं है। भाजपा गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन इसे खत्म नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह समझ में आई कि बीजेपी के साथ रहते रहते पिछड़ों के वोट बैंक से खड़ी हुई, पिछड़ों के मेहनत से खड़ी हुई और पिछड़ों के नाम पर खड़ी हुई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर और उनके बेटे राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ रहने की वजह से अब आरक्षण के समीक्षा की जो बात हो रही है उस पर बीजेपी के साथ वो चले गए हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं। तो ये बात तो अब उत्तर प्रदेश में जो ओपी राजभर के समर्थक हैं, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तो पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव तो आरक्षण बताने की बात कर रहे हैं और आप आरक्षण के समीक्षा की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर ये जो बड़बोले ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके बेटे जो अरविंद राजभर हैं, वो उनसे कम वाले बड़बोलेपन नहीं दिखाते। राजभर तो जो बोलते हैं वो तो सब जानता ही है। अरविंद राजभर ने भी जो कि अखिलेश यादव को भस्मासुर बता दिया कि जिसके साथ जाते हैं उसकी पार्टी खत्म करते हैं। अरे किसकी पार्टी खत्म कर दी भाई? ये तो इतिहास है, आप पढ़ के देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। जिसके साथ समाजवादी पार्टी गई उस पार्टी का उन्होंने जनाधार बढ़ा दिया, उस पार्टी को उन्होंने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित कर दिया। चाहे बसपा हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप देख लीजिए पुराना इतिहास। लेकिन नहीं, अरविंद राजभर को अखिलेश यादव पर हमला करना है। और हमला क्या करना है? ऐसा हमला करना है कि वो अखिलेश यादव पर हमला करते हुए दिखे। लेकिन इस दिखने के चक्कर में उन्होंने ऐसी गलती कर दी है। एक तो अखिलेश यादव को उन्होंने बता दिया भस्मासुर, और दूसरा आरक्षण पर वो बीजेपी का सपोर्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है और उत्तर प्रदेश की जनता है, जो सुभाषपा के वोटर हैं, वो अखिलेश यादव के साथ 2027 के चुनाव में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि उनके आरक्षण को बचाने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, जबकि ये तो अरविंद राजभर और उनके पिताजी ओपी राजभर भाजपा के आरक्षण में समीक्षा वाली बात का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि 2027 के चुनाव के बाद सपा और बसपा बीजेपी तो बचे, लेकिन सुभाषपा का राजनीतिक रूप से सूरज अंत हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये जो अरविंद राजभर का बयान आया है, उसे सुभाषपा के कार्यकर्ता ही नाराज हैं, उसे सुभाषपा के वोटर ही हैं जो नाराज हो गए। बाकी ये तो आए दिन प्रयास करते रहते हैं कि हमें अगर एनडीए में सम्मान नहीं मिल रहा है, सीट नहीं मिल रहा है, तो वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बातचीत शुरू कर दे। लेकिन अखिलेश यादव ने फाइनल ऐलान कर दिया और कह दिया है कि अब तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि हम क्या, दूसरे दल भी उनको अपने साथ न ले। तो ऐसे में क्या राजभर को अगर ऐसा लगता है कि एनडीए में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है और सपा उनको भाव दे नहीं रही, तो ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले उनकी राजनीति खत्म हो जाए। मुझे तो यह भी लग रहा है। खैर,
इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।